साजिशों के जाल पाकिस्तान ही नहीं बुन रहा, उसका नया दोस्त बांग्लादेश भी लगातार उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। ये साजिश 26 जनवरी से जुड़ी है। साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का डेलीगेशन ढाका पहुंचा। आखिर क्या है ये साजिश और भारत इससे कैसे निपटेगा, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के खिलाफ वो लगातार साजिशों के जाल बुन रहा है। इस बार पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश को मोहरा बनाया है। वो यूनुस को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के जाल में फंस गया है और कैसे बांग्लादेश की मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ प्लान 26 जनवरी तैयार कर रहा है। क्या है ये प्लान 26 जनवरी? पाकिस्तान कैसे इसे अंजाम देने की फिराक में है? क्या भारत को पाकिस्तान के इस प्लान की भनक है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले पाकिस्तान की क्रोनोलॉजी को जान लीजिए, जिसके जाल में मोहम्मद यूनुस फंस गए। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होते हैं। आरक्षण और रोजगार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं। देखते ही देखते आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। इसके बाद सामने आई कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शेख हसीना की सरकार को गिराने और अंतरिम सरकार बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अहम भूमिका निभाई। छात्रों के इस प्रदर्शन को पैसा ISI से ही मिल रहा था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं, लेकिन यूनुस सरकार इसे रोकने की बजाय पाकिस्तान से गलबहियां करने लगती है। मोहम्मद यूनुस की मिस्र में D8 बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। दोनों किसी पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद एक ऐसी खबर सामने आती है जो हिंदुस्तान के कान खड़े कर देती है। 53 साल बाद पाकिस्तान का मालवाहक जहाज बांग्लादेश पहुंचता है। पाकिस्तान का यह मालवाहक जहाज 11 नवंबर को बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। कराची से आए जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर माल उतारा। बताया गया कि जहाज पाकिस्तान और UAE से सामान लेकर आया है, जिसमें बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान की आंख में धूल झोंकने की सिफर कोशिश थी, क्योंकि इस जहाज से बांग्लादेश बड़ी संख्या में हथियार पहुंचे थे। इसके बाद खबर आई कि पाकिस्तान से बांग्लादेश गोला बारूद के अलावा फाइटर जेट भी खरीदना चाहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी। इस बीच बांग्लादेश के सशस्त्र बल के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरून हसन पाकिस्तान का दौरा करते हैं। वो इस्लामाबाद में आर्मी चीफ मुनीर से मिलते हैं। इसके कुछ दिन बाद बांग्लादेशी नौसेना का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का दौरा करता है। इस दौरान पाकिस्तान ने उन्हें अपना शिपयार्ड और नेवी हेडक्वार्टर दिखाया। और अब खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक डेलीगेशन ढाका में है और 24 जनवरी तक यहीं रहने वाला है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। ISI की ढाका यात्रा का मकसद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क बनाना है, ताकि सीमा पर हिंसक गतिविधि के जरिए भारत में अशांति पैदा की जा सके। बताया जा रहा है कि ISI का प्लान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों की एंट्री कराकर 26 जनवरी को हिंसा फैलाने का है। रिपब्लिक डे बहुत नज़दीक है और इस समय हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कारण ये है कि ये वही समय है जब हमारे दुश्मन हमारे ऊपर घात लगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि गड़बड़ी फैला करके वो भारत को एक कड़ा संदेश दे सकते हैं। हालांकि इसमें कभी वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चौकन्नी है। अब जो नया मामला सामने आया है वो साफ दर्शा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का जो गठजोड़ बन रहा है, इनफैक्ट ये डेमोक्रेटिक गठजोड़ नहीं है, ये आतंकी गठजोड़ है। और इस आतंकी गठजोड़ की वजह से भारत में कोशिशें करी जा रही हैं आतंकियों को घुसाने की। लेकिन हिंदुस्तान की नजर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हर कदम पर है। हिंदुस्तान जानता है कि शहबाज और यूनुस मिलकर 26 जनवरी को भारत में हिंसा फैलाना चाहते हैं और वो इसके लिए उस बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे जहां फेंसिंग नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने समय रहते बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसका बांग्लादेश विरोध कर रहा था।
वेस्टर्न बॉर्डर को हमारी सेनाओं ने पूरी तरह सील कर दिया है। बांग्लादेश के साथ हम एक लंबी बॉर्डर से शेयर करते हैं और यही वो इलाका है जहां पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों की कोशिश रहेगी सीमा पार करने की। वो रोहिंग्या के भेष में या फिर आतंकियों के भेष में या फिर उग्रवादियों के भेष में हमारे देश में आ सकते हैं। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने भी आ रहे हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता के साथ इस प्लॉट को नाकाम किया है। लेकिन अभी जो बॉर्डर के ऊपर, विशेषकर त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग की बातें चल रही थी, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके ऊपर बांग्लादेश नाराज भी हो रहा है, उस पर भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है और उनको लगने लगा है कि ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल करके भारत में आ सकते हैं। तो फेंसिंग एक बड़ा पॉइंट है और भारत सरकार ने इसके ऊपर जो जोर दिया है वो सही ही दिया है। फेंसिंग के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को सील कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम किसी भी अनचाही घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। हिंदुस्तान ने हर बार पाकिस्तान की हर साजिश को सिफर किया है, आगे भी करता रहेगा। पाकिस्तान कितनी भी चालें क्यों ना चले, किसी के कंधे का इस्तेमाल क्यों ना करे, लेकिन आखिरी चाल हिंदुस्तान की होगी जो अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।